बिहार में मुर्गी फार्म खोलने पे सब्सिडी देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको शुरू कर दिया गया है। अगर आप मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं जिसमें दो प्रकार के जो है फॉर्म आप स्थापित कर सकते हैं। पहला आपका लेयर वाला है, जो लेयर वाला खोलना चाहते हैं उनको भी सब्सिडी दिया जाएगा, और जो बॉयलर वाला खोलना चाहते हैं उनको भी यहाँ पे सब्सिडी देखने को मिलेगा। दोनों के लिए जो है आवेदन यहाँ पे शुरू किए गए हैं। इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, इसके साथ ही साथ आपको जो है कितना सब्सिडी मिलेगा, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने देने की कोशिश किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में easy2net.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में जो वेबसाइट का लिंक मिलेगा इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। सरकारी योजना में देखेंगे तो आपको जो है मुर्गी फार्म खोलने के लिए जो लिंक है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, लेट से आएंगे तो यहाँ पे लिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे जो सर्च का बटन दिया गया है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेगा जहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो सभी जानकारी इसमें बता दी गई है, और जो भी इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे डाउनलोड करके सबसे पहले जो भी जानकारी है उसको समझ लीजिएगा किस तरह से आपको सब्सिडी मिलेगा और कौन लोग जो है फॉर्म को भरेंगे। देखिए, फॉर्म भरने के लिए बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति है जो किसान है, उद्यमी है, या फिर अन्य भी किसी प्रकार की कोई महिला है, पुरुष है जो कि मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे खोल सकते हैं, बशर्ते उनका जो उम्र है ना 18+ होनी चाहिए। इसमें देखेंगे तो 10,000 या फिर 5,000 क्षमता वाला जो लेयर मुर्गी फार्म होता है वो खोल सकते हैं, या फिर 3,000 क्षमता वाला जो बॉयलर मुर्गी फार्म होता है वो भी आप खोल सकते हैं। दो प्रकार के अलग अलग जो है मुर्गी फार्म की यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो जो भी आपको खोलना है आप यहाँ पे खोल सकते हैं। ठीक है, बाकी हम बात कर लेते हैं कि इसमें प्राथमिकता किनको मिलेगा। तो देखिए, प्राथमिकता उनको मिलेगा जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है मुर्गी पालन में, और साथ ही साथ स्वयं लागत यानी कि खुद के पैसे लगाकर मुर्गी फार्म खोलते हैं तो उनको यहाँ पे प्राथमिकता देखने को मिलेगा। और स्वयं लागत और लोन लेकर भी अगर आप मुर्गी फार्म खोलते हैं तो भी आपको सब्सिडी देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्राथमिकता जो है उन्हीं को मिलेगा जिनके पास प्रमाण पत्र होगा मुर्गी पालन का, और साथ ही साथ खुद के पैसे से अपना मुर्गी फार्म खोलेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे कि इनको जो है कितना सब्सिडी मिलेगा, तो इसकी जानकारी यहाँ बता दी गई है। अगर आप सामान्य जाति से आते हैं, 10,000 लेयर जो मुर्गी फार्म की क्षमता वाला खोलते हैं मुर्गी फार्म, तो आपको जो है देख सकते हैं कि 42 जो है पूरे बिहार में इकाई लगाए जाएंगे, जिसमें 100 लाख रुपए तक का जो है लागत आएगा। 70 लाख रुपए खुद का लगा सकते हैं, 10 लाख रुपए जो है बैंक से आप ले सकते हैं, और इसमें आपको 30 लाख रुपए तक का जो है सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 100 डिसमिल आपके पास जमीन होनी चाहिए। बाकी वही देखेंगे, 5,000 लेयर वाला खोलना चाहते हैं या फिर 3,000 बॉयलर वाला खोलना चाहते हैं तो इसकी भी सब्सिडी यहाँ पे दी गई है। इस प्रकार से SC ST का भी यहाँ पे देखेंगे सब्सिडी देखने को मिलेगा। हम आपको बता देते हैं, देखिए जो भी यहाँ पे मान लीजिए सामान्य जाति से आते हैं उनको यहाँ पे 30% सब्सिडी मिलेगा, और जो यहाँ पे देखेंगे अनुसूचित जाति से आते हैं उनको 40% जो है लेयर मुर्गी फार्म पे मिलेगा, और बॉयलर पे जो है 50% यहाँ पे सब्सिडी देखने को मिलेगा। तो इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कितनी ज़मीन की आवश्यकता होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी से हैं, कौन से लेयर फार्म खोलना चाहते हैं, कौन से बॉयलर फार्म खोलना चाहते हैं, तो आपको जो है कितना लागत आएगा, कितना आपको सब्सिडी देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें बताया था कि किस तरह से आपको देखना है कि इनको कितना सब्सिडी मिलेगा। बाकी हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी बता दिया गया है, तो इसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको फॉर्म को भरना है, तो यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। 24-25 के लिए आवेदन शुरू किया गया है। 14/9 से लेकर 13/10 के बीच में जो भी लेयर मुर्गी फार्म है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और 14/9 से लेकर 4 अक्टूबर 2024 तक बॉयलर जो मुर्गी फार्म है उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग जो है पूरी लिस्ट यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको करना होता है, तो यहाँ पे रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 माध्यम से अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। पहला है आधार कार्ड, दूसरा है वोटर ID कार्ड। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि हमने आधार नंबर का सिलेक्शन किया हुआ है, आधार नंबर को यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर को डालेंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो पंजीकरण है ना सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और आपके नंबर पर अब एक OTP भेजा गया है जिसके माध्यम से आप
आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पे ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो भी आधार नंबर या फिर वोटर ID कार्ड नंबर को डालकर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उस नंबर को डालेंगे। जैसे कि हमने आधार नंबर को डाला था तो आधार नंबर को डालेंगे। आपके नंबर पे एक OTP के थ्रू जो है पासवर्ड गया होगा, उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बॉयलर और लेयर फॉर्म हेतु आवेदन करने का लिंक मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे कौन से लेयर फॉर्म के लिए आप अपना जो फॉर्म है वो खोलना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे तो 10,000 जो है लेयर मुर्गी फॉर्म भी खोल सकते हैं, या फिर 5,000 अलावा खोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 3,000 बॉयलर जो फॉर्म वाला मुर्गी फॉर्म है वो भी आप यहाँ पे खोल सकते हैं। तो जिसको भी आपको खोलना है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना है। सबका जो फॉर्म भरने का प्रोसीजर है सेम ही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे 3,000 बॉयलर फॉर्म वाला खोलना है, तो मैं इसका सिलेक्शन करता हूँ। फिर यहाँ पे कोटी आपको बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको कितना सब्सिडी मिलेगा, कितना पैसा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि आपके पास 10 लाख रुपया होनी चाहिए और बैंक से जो है आप 1 लाख रुपया चाहे तो लोन भी ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे अपना मुर्गी फॉर्म खोल सकते हैं, या फिर टोटल पैसे भी आपके पास है तो भी आप यहाँ पे खोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जमीन की कितनी आवश्यकता है, तो 16.10 डिसमिल आपके पास जमीन होनी चाहिए, तो आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है, वही देखेंगे तो यहाँ पे सामान्य जाति की हम बात करें तो इसमें देखेंगे तो सेम कंडीशन है, लेकिन आपका जो सब्सिडी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो जो भी आप खोलना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए 5,000 वाला खोलेंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, जैसे कि आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 29 लाख तक चला जाएगा। 10,000 वाला खोलना चाहते हैं तो इसमें देखेंगे तो अधिक आपका चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 60 लाख तक, और 10 लाख आप लोन भी ले सकते हैं। 70 लाख तक यहाँ पे आपको खुद से लगाना होगा, और बाकी 30 लाख रुपए तक आपको सब्सिडी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से जिसका भी आप खोलना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे, और सिलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। बोलेगा कि आप देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में जो है कोटी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो भी आपने बॉयलर फॉर्म के लिए सिलेक्शन किया हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सही है, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने इसका जो फॉर्म है ना खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आवेदक का नेम यहाँ पे लिखना है, जिनके नाम से जो है मुर्गी फॉर्म आप खोलना चाहते हैं। फिर अगर वो महिला है तो उनके पति का नाम दे सकते हैं, जेंट्स कोई है तो उनके पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उनका जो जन्म तिथि है यहाँ पे बता देंगे, ध्यान रखिएगा 18 प्लस के ऊपर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्म को आप खोल सकते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका उम्र भी ले लिया जाएगा। उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो बता सकते हैं, 10वीं पास है, 12वीं पास है। फिर यहाँ पेशा बताएंगे, किसान है, उद्यमी है, या फिर अन्य है। मान लीजिए आप किसान है, उद्यमी है तो भी फॉर्म को खोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अन्य भी कोई है तो इसका सिलेक्शन करके अपना पेशा यहाँ पे लिखकर फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपने जो जाति का सिलेक्शन किया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। हालांकि सामान्य जाति का सिलेक्शन में आपको जाति नहीं देना होगा। तो जाति प्रमाण पत्रों को यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड जरूर कर देंगे। फिर यहाँ पे अपना जिला का सिलेक्शन करेंगे, प्रखंड का सिलेक्शन करेंगे, थाना लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस, ग्राम, पिन कोड, ईमेल ID अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आवेदक का जो फोटोग्राफ है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। आवेदक का जो सिग्नेचर है उसको भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। आधार कार्ड की जो छाया प्रति है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अन्य कोई आपके पास पहचान पत्र है तो दे सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, अदर या फिर वोटर ID कार्ड है, उसको भी आप दे सकते हैं। नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर है तो सिलेक्शन करके उसका नंबर लिख कर यहाँ पे उसको अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आवास प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, क्योंकि बिहार के अस्थायी निवासी होना जरूरी है, तो यहाँ पे इसको भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए DPR नहीं रहने की स्थिति में विभागीय जो मॉडल DPR है वो मान्य यहाँ पे किया जाएगा। तो जो भी परियोजना का प्रस्ताव है जो DPR बोला जाता है, आप किसी CO को पकड़ के यहाँ पे बनवा सकते हैं कि आपका जो भी परियोजना है उसका DPR क्या है। ठीक है, तो उस DPR को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। हालांकि देखेंगे तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो जो भी विभागीय DPR है वही यहाँ पे मान्य होगा, तो छोड़ दीजिएगा, इसको देना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो भी ज़मीन है उसकी जानकारी आपको देना होगा कि अगर आपका ज़मीन लीज पे है तो लीज का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। तो जो भी लीज का एग्रीमेंट है अगर उपलब्ध है तो यहाँ पे उसका सिलेक्शन करके बताएंगे कि आपने जो है कितने वर्षों का लीज करवाया हुआ है। कम से कम जो है 9 वर्षों का जो है लीज का एग्रीमेंट आपके पास होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे 1000 का जो नॉन जुडिकल स्टाम्प होता है उस पर आपने अफिडेविट करवाया हुआ है, तो यहाँ पे मान्य होगा। फिर उसको यहाँ पे जो भी लीज एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर आपका खुद का ज़मीन है,
निजी ज़मीन है तो निजी का सिलेक्शन करेंगे तो आपको पता ही है कि आपका जो भी ज़मीन होता है उसमें कई सारे जो है हिस्सेदार होते हैं, तो उनसे जो है आपको एक एनओसी लेना होगा कि किसी को किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उस जो है आप एक शपथ पत्र यहाँ पे देंगे जो कि नोटरी विक्रेता होते हैं उनके माध्यम से उसको बनवा लेंगे, ठीक है, कि मैं शपथ ले रहा हूँ कि मेरे ज़मीन पे काम हो रहा है, इसमें मेरे को किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन नहीं है, जिसका एक फॉर्मेट भी होता है जो कि जाएंगे कोर्ट कचहरी में तो आपको बना कर दे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका पैतृक भी ज़मीन है उसको भी आपको इसमें शपथ पत्र आपको देना होगा कि आपके जो भी पिता सहित सभी कानूनी दावेदार हैं उन सभी से जो है आपको नॉन ऑब्जेक्शन का जो है शपथ पत्र लेना होगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। बाकी देखिए जो भी आपका भूमि का एलपीसी है, जो भी रसीद है, मतलब एलपीसी है तो एलपीसी लगाइए, रसीद है तो रसीद लगाइए, उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो आपके कंडीशन में जो भी एप्लीकेबल होगा उसकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे और उसको अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आपने जो भी भू लगान रसीद दिया हुआ है या फिर एलपीसी दिया हुआ है वो कौन से वर्ष में इश्यू हुआ है उसकी जानकारी बताएंगे। आपका जो भी ज़मीन की जानकारी है जहाँ पे आप अपने फॉर्म को खोलना चाहते हैं वो जिला मुख्यालय से कितने दूरी पे है, जैसे कि मेरा 15 किलोमीटर है तो मैं यहाँ पे 15 किलोमीटर कर दूंगा। फिर यहाँ पे जो भी ज़मीन की ग्राम है जहाँ पे आप फॉर्म खोलना चाहते हैं उसका थाना, फिर यहाँ पे उसका जो जिला है उसका जो भी यहाँ पे देखेंगे अंचल है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना है, और फिर यहाँ पे जो भी उसका मौजा है, थाना नंबर है, खाता नंबर, खेसरा नंबर जिसमें आप मुर्गी फॉर्म खोलना चाहते हैं ज़मीन पे उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे, और उसका जो भी रकबा है वो डिसमिल बताना है कि कितना डिसमिल रकबा है। ध्यान रखिएगा जो भी रकबा मेंशन किया गया है 16.10 डिसमिल में आपको बताया था आई थिंक, तो उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पे ज़मीन होनी चाहिए कम से कम। इससे अधिक भी होगा कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास नजरी नक्शा है तो हाँ करके उसकी जानकारी दे सकते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे खुल जाएगा, उसको भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो भी क्षमता वाले आप मुर्गी फॉर्म खोल रहे हैं उसमें आपका जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है कितना यहाँ पे लागत लगेगा, जिसमें से देखेंगे तो आपको जो है 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी यहाँ पे दे दिया जाएगा। बाकी जो पैसे हैं ना उसकी जानकारी आपको देना होगा, जैसे कि मान लीजिए 3000 बॉयलर फॉर्म हेतु 10 लाख रुपया न्यूनतम राशि का जो है उल्लेख आपको करना है कि ये पैसे आपके पास है तो कहाँ है, ठीक है। तो अगर आपके पास खुद का है तो स्वयं लागत में यहाँ पे इसका सिलेक्शन करेंगे। कुछ पैसे जो है बैंक से आप लोन भी ले सकते हैं, यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 लाख रुपए तक जो है बैंक से आप लोन भी लेकर यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 10 लाख जो है आपको बैंक स्वयं से लागत लगाना है और 1 लाख रुपए तक का जो है बैंक से लोन लेने की भी आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। सबसे पहले स्वयं लागत में आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 लाख रुपए तक की जानकारी जो है ना आपको यहाँ पे देना होगा कि वो पैसे कहाँ हैं साक्ष्य के रूप में, क्योंकि खुद से ही आपको मुर्गी फॉर्म खोलना होता है और फिर आपको सरकार यहाँ पे बाद में सब्सिडी देती है। तो यहाँ पे जो भी खाता धारक है उनका नाम लिखेंगे। हो सकता है कि आपके घर में जैसे देखेंगे तो खुद का आपका खाता होगा उसमें कुछ पैसे होंगे, या फिर खुद के नाम से FD LIC होंगे उसमें कुछ पैसे होंगे, या फिर आपके पिता पति पत्नी के भी नाम से होगा, तो सभी को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए खाता धारक का यहाँ पे नाम लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए स्वयं कोई यहाँ पे फॉर्म को भर रहा है उसके पास एक खाता है तो स्वयं यहाँ पे रहने देंगे। बताएंगे साक्ष्य का विवरण क्या है, आपके पास सेविंग अकाउंट है उसमें पैसे हैं, या फिर आपने RD कर रखा है, FD कर रखा है, LIC कर रखा है, तो उसकी जानकारी यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास सेविंग अकाउंट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेविंग अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या आपको लिखना होगा, जो भी आपका खाता नंबर होगा मैं रेंडमली यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे आवेदन तिथि को उपलब्ध राशि कितना है सेविंग अकाउंट में, जैसे कि मान लीजिए मेरे सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख रुपया है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी उसका पासबुक का प्रथम पृष्ठ है और जो भी उसका लास्ट पृष्ठ है जिसपे आपका राशि मेंशन किया गया है, प्रिंट किया गया है, उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पासबुक ही आपको देना है, तो जैसे कि मैं पासबुक का सिलेक्शन कर लेता हूँ। और उसके बाद साक्ष्य की छाया प्रति, यानी कि जो भी पासबुक आप दिए हुए हैं उसका जो अंतिम पृष्ठ होता है जिसपे रिसेंट का जो है अपडेट होना चाहिए कि इतने पैसे आपके खाते में है। देखिए अद्यतन बोला गया है यानी कि करेंट का होना चाहिए, ठीक है। हाल ही में आपने जो प्रिंट करवाया हुआ है सबसे लास्ट वाला पेज को आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो जानकारी है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि हमने 2.5 लाख रुपया की यहाँ पे जानकारी दे दिया हुआ है। अब मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी के नाम से या फिर किसी और के नाम से, जैसे कि हम यहाँ पे आपको बताते हैं
कुछ पैसे हैं जिसकी जानकारी आप देना चाहते हैं, जैसे कि पिताजी का है तो यहाँ पे उनका साक्ष्य का विवरण बताएंगे क्या है। तो मान लीजिए उनके पास आरडी है तो आरडी यहाँ पे लिखेंगे, खाता संख्या लिखेंगे, उनका खाता नंबर कितना है, इस तरह से टाइप कर देंगे। फिर यहाँ पे आवेदन की तिथि की उपलब्ध राशि कितना है, जैसे कि मान लीजिए उनके पास 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे आरडी है, उसका जो भी पासबुक है यहाँ पे अपलोड करेंगे। और जो भी यहाँ पे साक्ष्य की छाया प्रति, जो भी अद्यतन बैंक स्टेटमेंट है या फिर जो भी राशि की साक्ष्य है उसको यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे अपलोड करके ऐड करेंगे। इस तरह से दूसरी जानकारी भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको 7.5 लाख रुपए तक की जानकारी आपने दे दिया, ठीक है। मान लीजिए और भी आपके पास घर में मान लीजिए आपके पत्नी है या फिर पति हैं, आप महिला हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे बता सकते हैं। तो उनके पास भी कुछ पैसे हैं तो बता सकते हैं कि कहाँ है, जैसे कि मान लीजिए एफडी में है, ठीक है। तो एफडी में यहाँ पे खाता संख्या इस तरह से लिखेंगे कि मेरा ये खाता संख्या है। फिर यहाँ पे आवेदन को राशि कितना है, तो जैसे कि मान लीजिए मेरा 2.5 लाख है, ठीक है, 2.5 लाख यहाँ पे करके इसको भी मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करके ही ऐड करिएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो है 10 लाख रुपए तक की जो जानकारी है यहाँ पे दे दिया है कि मेरे पास पैसे हैं जिससे मैं मुर्गी फार्म खोल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक से भी आपको कुछ लोन लेकर खोलना है तो इसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो बैंक से जो है 1 लाख रुपए तक यहाँ पे न्यूनतम लोन ले सकते हैं और खोल सकते हैं। तो 1 लाख रुपए तक की जो भी आप पैसे लेना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि आवेदक ही खुद अपने नाम से लेगा। फिर यहाँ पे स्वयं ही आपको बताना होगा और यहाँ पे उसकी जानकारी भर के आप यहाँ पे इसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जानकारी को ऐड करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जो सब्सिडी लेना चाहते हैं, जो भी अनुदान की राशि मिलेगी वो कौन से खाते में आप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो बैंक का नेम यहाँ पे लिखेंगे, कौन से बैंक में आपको चाहिए जहाँ पे आपका खाता है। फिर उसका ब्रांच का नेम लिखेंगे, खाता संख्या लिखेंगे, IFSC कोड लिखेंगे, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे। पैन कार्ड की जो छाया प्रति है यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे बैंक खाता का जो पासबुक है प्रथम पृष्ठ उसको यहाँ पे अपलोड करना है। और ध्यान रखेंगे बैंक से ऋण के मामले में अनुदान की राशि जो है आपके ऋण खाते में ही भेज जाएगी। खुद से पैसे लगाएंगे तो आप खुद अपने बैंक अकाउंट में सब्सिडी ले सकते हैं, लेकिन बैंक से अगर ऋण लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है बैंक के जो ऋण वाला अकाउंट है उसमें ही पैसे सब्सिडी वाले जाएंगे। तो इसको भरने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने यहाँ पे 5 दिन का जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है वो लिया हुआ है सरकारी संस्थान से, तो आप यहाँ पे हाँ करके जो भी प्रमाण पत्र का संस्था का नाम है, कितने दिन का आपने प्रशिक्षण लिया हुआ है, उसका जो भी डिटेल्स है उसको यहाँ पे लिखेंगे और जो भी आपका प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपने नहीं भी लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको जो है प्राथमिकता नहीं मिलेगा। जिन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ है सबसे पहले उनका सिलेक्शन होगा, उसके बाद कुछ फॉर्म की जगह खाली होगा तो फिर आपको देखा जाएगा। स्वयं मुर्गी पालन का संचालन किया जा रहा है, यानी कि आप स्वयं से जो है मुर्गी पालन का संचालन कर रहे हैं तो यहाँ पे हाँ करके उसकी जानकारी बता सकते हैं कि आपके पास अनुभव संबंधी जो भी साक्ष्य है उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे साक्ष्य के रूप में लेयर फॉर्म के चूजा, दाना का क्रय, पक्का रसीद एवं फोटोग्राफ आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अन्य कोई कागजात है तो लगा सकते हैं, नहीं करते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। अन्य कोई आपके पास कागजात है तो यहाँ पे लगाएंगे, नहीं है तो छोड़ेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी फॉर्म भरते समय जानकारी दिया हुआ है वो सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उसको यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, जैसे कि राशि के रूप में, उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आपको जो है फॉर्म को सबमिट कर लेना है। उसके बाद इसका जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। फॉर्म को सबमिट करने के बाद कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं, यहीं पे आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको प्राप्ति संख्या मिला हुआ है उसको डालकर यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है समय समय पे चेक करते रहेंगे। फॉर्म भरने के बाद पहले आओ पहले पाओ के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। और ध्यान रखिएगा जो स्वयं लागत और प्रमाण पत्र दिए हुए हैं उनका जो है पहले सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद जो भी इनके विभाग है उसके अंतर्गत जो है मॉनिटरिंग की जाएगी और आपको जो है जो भी आपने मुर्गी फार्म के लिए आवेदन किया हुआ है उस क्षमता वाले मुर्गी फार्म को स्थापित करना होगा। उसके बाद सरकार जो भी निर्धारित सब्सिडी है आपके खाते में ट्रांसफर कर देगी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया कि अगर आपको भी मुर्गी पालन करना है, मुर्गी फार्म खोलना है तो किस तरह से आवेदन दे सकते हैं, कितना आपका लागत जाएगा, कितना सब्सिडी आपको सरकार देगी, खुद के कितने पैसे लगा सकते हैं, बैंक से कितने लोन ले सकते हैं, सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में बता दिया हुआ है। बाकी इसका कोई भी फर्दर अपडेट आएगा उसकी जानकारी समय समय पर आपको अपडेट कराते रहेंगे। इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको जो है मुर्गी फार्म खोलना होता है, जिसके लिए भी आपने आवेदन किया हुआ है, उसके बाद सरकार आपको यहाँ पे सब्सिडी उपलब्ध करवाती है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। और मैंने इससे पहले जो है बकरी फार्म वाला जो वीडियो दिया था वो नहीं देखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।